अच्छा ये बताएं, नए सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? नए सूबे मेरे ख्याल से जैसा चल रहा है वैसे ही रहना चाहिए। अच्छा, लेकिन जैसे चल रहा है वैसे आपने सुना होगा एक वफाकी वजीर ने कहा कि सिस्टम तबाह हो गया है, हमें अब नए सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा। तो वो नए सिस्टम, ये नए सूबों की बात कर रहे हैं। नए सूबों की बात आप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। ये 4 सूबे हैं, ये इनसे संभाले नहीं जा रहे, तो नए सूबे बनाकर वो संभाल लेंगे ये। हल क्या है, सिस्टम कैसे ठीक होगा या कैसे बच जाएगा? सर ये जो सूरत है ना, अवाम तो बाहर निकलेगी नहीं, क्योंकि जो इन्होंने हालात कर दिए हैं मुल्क के, ये पहली गवर्नमेंट मैंने देखी है तो जो अवाम से लेती है अवाम को देती कुछ नहीं है। पहली गवर्नमेंट आई है। ये पहली गवर्नमेंट है पाकिस्तान, या वहाँ जो जो अवाम से छीनने की कोशिश करता है, अवाम को देने की कोशिश नहीं करता। हल क्या है? हल भाई यही है कि ये टोटल गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए, जो करप्शन है उसको सारे यहाँ फांसी पर लटकाया जाए, तो फिर ये इंशाल्लाह। किसकी हुकूमत आनी चाहिए जिससे आपको लगता है मामला बेहतर हो? इमरान खान आया था, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। पुलिस वालों को रिश्वत खत्म हो गई थी, टोटल आल टू आल नाके क्लियर हो गए थे। उन्होंने कहा था जो क्रिमिनल है उनको पकड़ो, ये फालतू नाकों में बिल्कुल खत्म कर दिए थे। अब पुलिस वाले भुखे मरन लग पे थे सारे। अच्छा, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੰਜਿਆਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। वो तो कहते हैं मुल्क तरक्की कर रहा है और हम अवाम के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। जरदारी भी सिंध में भी काफी कहते हैं लोग खुश हैं। सर वो कह रहे ना हमने सब कुछ किया है, आपके लिए क्या किया, हमारे लिए क्या किया। 16% टैक्स पाते, रोटी खाती 16% टैक्स है जी, भावें कार दो दो तो भावें कैश दो। अच्छा, क्या कहते हैं, नए सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? सूबे दे काफी ने संभाल लेन बड़ी गल है। आपको सिस्टम कैसे बचेगा? अब ये सूबे संभाल लेन बड़ी गल है, सिस्टम आपे फिर बच जाएगा। हुण तो ये सेवर फूड तो खाना खाता है, अच्छा 16% सानू टैक्स होना पा देना है, भावें कार तो पेमेंट अभी पहले यानी कि दे रहे हैं टैक्स, ठीक है, रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो फिर भी सानू उन्होंने टैक्स पा देना। कार तो हालांकि 8% होना चाहिए, उनके बावजूद सानू 16% देना पाया। प्यारे भाई, नए सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? बनने चाहिए, क्यों नहीं बनने चाहिए। क्या फायदा है? काफ़ी फ़ायदे हैं। क्या बताएं जरा। सूबे बने, आबादी बढ़ रही है, आपको पता है, तो जिस तरह सूबे बनते जाएंगे इस तरह आबादी का भी फ़ायदा होता जाएगा, इजीली लोग रह सकेंगे। अच्छा, जी जी, अखराजात नहीं बढ़ेंगे? अखराजात भी बढ़ेंगे, सारा कुछ बढ़ेगा। अच्छा, फिर आपको पता है कि गवर्नमेंट को चाहिए सारा मैनेज करें। काफी अरसे बाद नहीं मतलब इंतजामिया को होश आई कि हमें नए सूबों की तरफ या नए सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। जो 70 साल से सिस्टम चल रहा है वो तबाह हो चुका है, तो वो सिस्टम कौन चला रहा है जो तबाह हो चुका है? सर ये तो अब गवर्नमेंट को चाहिए, उनको पता है कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा, बस ये इनको चाहिए कि बनाने चाहिए सूबे। नए सूबे बनने चाहिए। जी जी, बनाने चाहिए सर। नए सूबों से मुतल्लिक बात चल रही है, आपने देखा होगा एक वफाकी वजीर ने ये तजवीज़ दी है, DGI-SPR ने भी उसकी हिमायत की है। तो आपको क्या लगता है, नए सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? सर वैसे तो नहीं बनने चाहिए, क्योंकि जितने सूबे हैं उतनी बेजन, जितने सूबे होंगे उतने वजीर ज़्यादा होंगे, उतनी हर चीज़ उन्होंने बजट ज़्यादा करना है। बोझ तो हमारे ऊपर ही पड़ना है ना, आवाम के ऊपर ही पड़ना है सूबों का, और वो कौन सा उन्होंने खुद अपनी जेब से वहाँ पे अफोर्ड करना है। बिलों को रेट ज़्यादा हो जाएंगे, हर चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, जितने सूबे हैं उतनी वैसे। ये ठीक है जी बेहतर। इसमें बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए इनको? सर बेहतरी के लिए यही है कि लोगों को सहूलत देनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये अब देखें ना, जो सी इन्होंने अपना मरीम नवाज ने स्कीमें वगैरह निकाली हैं, ये मैंने तो हर स्कीम अप्लाई की है, मेरे तो किसी ने नहीं अप्रूव हुआ, ना लोन अप्रूव हुआ है, ना कारोबार के लिए हुआ है, ना किसी और चीज़ के लिए हुआ है। ये पता नहीं किन लोगों का अप्रूव हो रहा है। आप पहले शख्स नहीं है, हम कई लोगों के इंटरव्यूज कर चुके हैं और ये कई भाइयों ने ये बात बताई है कि किसी स्कीम में अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। अप्लाई करते रहते हैं हर स्कीम में, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। मैंने वो स्टूडेंट में यानी कि बाइक के लिए भी अप्लाई किया था, हर चीज़ में अप्लाई किया, बट अभी तक किसी भी स्कीम में कोई भी नाम नहीं आया, ना कॉल आई है, ना कोई चीज़ आई है, बस हमने पैसे ज़ाया की। कारकर्दगी कैसी हुकूमत की? इतनी कोई बेहतर सेटिस्फाई नहीं। क्या होना चाहिए, किसकी हुकूमत आनी चाहिए या क्या करना चाहिए जिससे ये सिस्टम बच जाए जो कह रहे हैं कि तबाह हो गया? सर ये तो अल्लाह ही जानता है किसकी हुकूमत बेहतर है, क्योंकि जो भी आता है वो आता है खा के चला जाता है। कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमने नहीं जाना भाई। ये नो कमेंट्स। क्या कहते हैं, नए सूबे बनने चाहिए या नहीं? नहीं नहीं भाई ने जो बात की है बिल्कुल ठीक है, नहीं बनने चाहिए, जो है वो ही रहने चाहिए, इसको ही बेहतरी में लाए, यही बेहतर है। अब हर जैसे लाहौर डिवीज़न है, सूबा बनेगा, लाहौर में जैसे तरक्की याफ्ता काम हुए हैं, इस तरह मुल्तान में या दूसरे जो डिवीज़न है
हर डिवीजन में अच्छा काम होगा, मतलब ये आवाम की बेहतरी के लिए भी अच्छा है, बुरा तो नहीं है। नहीं सर, हमें देखे ना, हम लाहौरी हैं, हमें ज़्यादा सहूलतें मिलेंगी ना तो हम आगे का कर बताएंगे। अबे हमें सहूलतें कोई नहीं, जो भाई ने कहा ना अप्रूव कर रहे हैं हम, जो यानी कि हम फीस जमा करवा देते हैं, हमें कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि लाहौर जैसे तरक्की याफ्ता शहर में हमें सहूलतें नहीं मिलती, तो आप सही वो है। तो कह रहे हैं कि लाहौर पेरिस बन गया है, लाहौर में, लाहौर नहीं बल्कि पंजाब पूरा मुल्क इस वक्त पुरअमन है और हर बंदा खुशहाल है। नहीं सर, खुशहाल उस हिसाब से होगा ना। देखिए वैसे रोडों के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा बेहतरी है, अच्छा ठीक है, काम थोड़ा है, पर महंगाई के हिसाब से महंगाई बहुत ज़्यादा हो जा रही है। ठीक है, एक बंदा है उसके पास 5,000 रुपये है, उसने बिल भी देना है, सारा कुछ करना है, किस ना वो मामला सेट करेगा। अब यानी कि जिस एक बंदे की तनख्वाह 30,000 रुपये, अगर बाहर काम करता है, वो बिल आ रहा है जी हमारा 25,000 रुपये, 200 यूनिट से 1 यूनिट भी ऊपर हो जाएगा, अब नया कानून आ गया जी, वही रेट लगे करेगा जो ऊपर लगे अगले 6 माह के लिए। हाँ, अगले 6 माह के लिए। तो इसना तो नहीं ना, हम बड़े बजट से यूज़ कर रहे हैं कि ये कम यूज़ करें कि यूनिट, और फिर भी यूनिट ऊपर चले ही जाते हैं। गर्मियों में हपस है, सारा मामला था, ऊपर चले जाते हैं, और वो 25,000 बिल आ रहा है, 5,000 में कैसे गुजारा करेगा। यानी कि एहतियात के बावजूद भी गुजारा नहीं हो रहा नहीं हो रहा। और मामलात मुश्किल हैं। तो पहले देखते हैं, प्यारे भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, नए सूबे बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए? बनने चाहिए। बनने चाहिए। क्या फ़ायदा उसका? उसका फ़ायदा यही होगा कि हुकूमत के लिए आसानियाँ पैदा होंगी, हुकूमत के लिए आसानियाँ, हुकूमत तो पहले लिए सॉरी अवाम के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। अच्छा, जी तो आप अभी आसानी में नहीं है? नहीं, अभी कहाँ आसानी में, आसानी में हो तो मुल्क छोड़ने का क्यों कहें। आप मुल्क छोड़ने का सोच रहे हैं? जी, क्यों? इधर वसाइल नहीं है। वो तो कह रहे हैं मुल्क खुशहाल है, नौजवानों को रोजगार भी मिल रहे हैं, सब कुछ ठीक है। आपको लगता है रोजगार मिल रहे हैं? आप बताएं ना, नहीं मिल रहे। रोजगार मिलते हो तो ये सारे इधर ऐसे हो। क्या होना चाहिए? कह रहे हैं मुल्क सिस्टम तबाह हो गया, अब अगर सिस्टम के मुल्क में अच्छे वसाइल हो तो मुल्क ही क्यों छोड़ के पाए जाए। अच्छा, कोई आपने सुना है कोई गैर मुल्की आके इधर काम कर रहा हो? आते हैं यार, कभी कभी देखते हैं। वो तो ऐसे टूर के लिए आते हैं, लेकिन ऐसे काम के सिलसिले में तो नहीं आते ना। यानी कि अच्छे वसाइल हो तो कभी मुल्की छोड़ के गैर मुल्की क्यों हो। हुकूमत से नाखुश हैं, बेरोजगारी की वजह से आप मुल्क छोड़ रहे हैं, दूसरे मुल्क में मेहनत मजदूरी के लिए जा रहे हैं। जी ऐसे ही है। बस नए सूबे बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए? जी बनने चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए। क्या फ़ायदा उसका? उससे ये है कि वसाइल ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सूबों को मुंतकिल होंगे, ठीक है, और एक चीज़ को मुनज़्ज़म करने की आसानी होगी हर सूबे के लिए। जैसे कराची या सिंध है, इंटीरियर कराची में काम हो जाता है, लेकिन जो से उसके बाहर का इलाका है वो वैसे का वैसे रह जाता है। इसी तरह से बड़े बड़े शहरों में भी इसी तरह से मसले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सूबे बनेंगे तो उसमें ये बेहतरी है आवाम के लिए, ताकि उनकी जितने वसाइल हैं उस सूबे से रिलेटेड वो उसकी आवाम के ऊपर ही जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। वफाकी हुकूमत जो नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो इस चीज़ से एग्री नहीं है। एक वफाकी वजीर है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने ये तजवीज़ दी है, और पीटीआई तो आपको पता है वो वैसे भी अपोजिशन में ही है। तो क्या कहते हैं कि ये बन सकते हैं या नहीं, मुमकिन है इस तरह हो जाएगा? अगर तो ज़्यादा पार्टीज़ इसके खिलाफ हैं तो फिर मुश्किल है, क्योंकि सारे मिलके अगर इस चीज़ पे एक पेज पे आएंगे तो फिर ही ये चीज़ मुमकिन है। जो पार्टियाँ इसका इख्तलाफ करती हैं उनका मतलब क्या है? उनका मतलब ये है कि जितना बजट है वो उनके पास ही रह जाए, जो सीधी बात है। अच्छा, ठीक है, और उनको ये खतरा होता है कि अगर सिंध के 2 टुकड़े होंगे तो उसका एक हिस्सा किसी और के पास चला जाएगा। तो वो चाहते हैं कि सारा जितना भी बजट है वो सिंध के पास ही रहे, या इसी तरह से केपी की है या पंजाब है या बलूचिस्तान है, वो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ना बने सूबे और जितने हैं उतने ही रहें। मतलब कि अवाम तक फ़ायदा ना पहुँचे अगर जो इसका इख्तलाफ करते हैं आपके मुताबिक। बिल्कुल ऐसे ही है। नाजरीन, ये हाल रोड के बाज़ार का, आधे बाज़ार का भी हमें अभी विज़िट नहीं किया, वो भी एक साइड से हमने यानी कि लोगों की राय जानी है और लोगों का जो तज्ज़िया था वो हमने देख लिया, और आप लोग भी इसको देख सकते हैं, उसके बाद अपनी राय भी शामिल करें। आप क्या कहते हैं कि नए सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? अपने राय लाजमी दें। आज तक के लिए इतना ही था, अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।